नमस्कार साथियों, आज बात कर लेता हूं एक जघन्य, एक इस तरीके की घटना जिसने पूरी दिल्ली से लेकर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली की घटना, कुछ शराफी गाड़ी में बैठकर, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता था, अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, मित्तल, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, गृह मंत्री इस देश के अमित शाह को बधाई दे रहा है अपना संयोजक उप संयोजक बनाने की। उसमें तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात यह है कि जिस देश के गृह मंत्री सार्वजनिक रैलियों में, चुनावी रैलियों में ये कहते हो कि अब देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, रात के 12 बजे महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, उसी देश में, उस देश की राजधानी में और इस देश के गृह मंत्री कि चंद दूरी पर इस तरीके की घटना, जघन्य घटना, उस लड़की की जो दुर्दशा हुई, करीब 10 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, जसदीदों ने बताया कि 10 किलोमीटर तक गाड़ी से उस लड़की को खींचा गया, और तब तक खींचा गया जब तक कि उससे उसकी हड्डियों से मांस नहीं हट गया। कपड़ों की तो बात छोड़िए। अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले विधानसभा का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, और देश के गृह मंत्री ने आकर कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, रात के 12 बजे गहने पहनकर रोड पे निकल सकती हैं। नोएडा में घटना हुई, उसके बाद अभी मैं पेपर पढ़ रहा था, पूर्वांचल की एक घटना, कितनी घटनाओं का जिक्र करूं, हाथरस की घटना किसी से छुपी नहीं रही। सरकार की सह पर, पुलिस के दम पर 2 बजे जो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, हिंदू रीति रिवाजों की बात करते हैं, रात के 2 बजे उस लड़की को चिता रात के 2 बजे जलाई गई, मिट्टी का तेल डालकर, पेट्रोल डालकर जला। इस तरीके की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? और सरकार के संरक्षण में हो भी क्यों ना। अभी एक चीज और आपको दिखाऊंगा, इन अपराधियों को हौसला कहां से मिलता है, और हौसला मिले भी क्यों ना, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, एक मुख्यमंत्री, दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसके घर पर जाकर तोड़फोड़ करें, पत्थरबाजी करें, और पुलिस जब उनको जेल भेज दे, और जेल से जब वो रिहा होकर आए तो भारतीय जनता पार्टी की लॉबी उनका स्वागत करे, माल्यार्पण करे बीजेपी की कार्यालय में, तो स्वाभाविक है अपराधियों को बल मिलेगा। इस मित्तल के लिए भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, आईटी सेल कोई बड़ी सी माला तैयार करा रहा हो तो आश्चर्य में मत पड़िएगा, आश्चर्यचकित मत होइएगा कि इन अपराधियों को हौसला सत्तारूढ़ पार्टियां देती हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी हो। और जब तक सरकारों के संरक्षण में ये गुंडे, अराजक तत्व पलते रहेंगे, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। इस तरीके की जघन्य घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, एक घटना हाथरस की हुई थी, उससे पहले 2011 में एक घटना हुई थी दिल्ली में, निर्भया कांड। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, और सत्ता के संरक्षण में किस तरीके से गुंडों, माफियाओं, अराजक तत्वों की देखरेख में ये फल फूल रहे हैं। और हो भी क्यों ना, जब सत्तारूढ़ पार्टियां ऐसे अराजक तत्वों का अपने पार्टी ऑफिस में बुलाकर स्वागत, धन्यवाद, माल्यार्पण करेंगे, तो फिर क्या होगा इस देश का। इस देश के गृह मंत्री से एक ही सवाल है, इस तरीके के अपराधियों को चौराहे पर फांसी दी जाए, जिससे ऐसी घटना को करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। लेकिन नहीं, सालों फाइलें पड़ी रहती हैं, सालों सुनवाइयां होती रहती हैं, कोर्ट का समय बर्बाद होता है, सालों, 20 साल, 15 साल, तब जाके कहीं फैसला आता है। इसे देश, उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, कुलदीप सेंगर, विधायक उन्नाव का, जिसने उस लड़की के पूरे परिवार को नेस्ता नाबूद कर दिया, और वो सत्ता के संरक्षण में फलता फूलता रहा। जब विपक्ष ने रोड पे जाकर संघर्ष करा, तब जाकर उसको FIR दर्ज हुई, कोर्ट के आदेश के बाद फिर जेल भेजा गया। कहां सोई ये सरकार? 2014 में बड़े बड़े होर्डिंग से पूरे चौराहे, शहर पटे पड़े थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार भी रही 5 साल, जनता ने फिर 2019 में मौका दिया, अगर नहीं सुधरा है
तो सिर्फ और सिर्फ अपराधों का रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड में कोई सुधार नहीं हुआ, दिनों दिन बढ़ते चले गए। यही कहना चाहूंगा सरकार से कि संवेदनशील बनिए लोगों के प्रति और खासकर इस देश में महिलाओं के प्रति। सारी पार्टियों से निवेदन है कि गुंडों का, अपराधियों का, मवालियों का साथ देना बंद करें, संरक्षण देना बंद करें। आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से उस बेटी को विनम्र श्रद्धांजलि जिसके साथ इस तरीके की घटना।